हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना अमीन सर्वेयर चैनल में। आज हम आपको बता रहे हैं कि ज़मीन का बंदोबस्त कैसे कराएं। ज़मीन का बंदोबस्त कौन करता है और बंदोबस्त कैसे कराएं। बंदोबस्त किस व्यक्ति का नाम से होता है और बंदोबस्त किस ज़मीन का होता है। तो देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ज़मीन का बंदोबस्त कैसे कराएं। किस ज़मीन को बंदोबस्त कराएं, बंदोबस्त कैसे होता है, बंदोबस्त करता कौन है। तो ये सारे वीडियो आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो देखने से पहले इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि किस तरह का वीडियो आपको बनाए देखने के लिए। मैं एक सर्वेयर हूं और मेरी इस तरह का विशेष जानकारी है मेरी इस फील्ड में बारे में। मैं एक अमीन भी हूँ। अमीन से ऊपर सर्वेयर का ज़्यादा जानकारी होता है, खास करके कागजी न्यायालय जल्दी होता है सर्वेयर पास। इसीलिए हम आपको ज़मीन का बंदोबस्त कैसे कराएं, बंदोबस्त कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी बताते हैं। बंदोबस्त किस व्यक्ति का नाम से होता है। तो देखिए, ज़मीन का बंदोबस्त कैसे कराएं। सबसे पहले बंदोबस्त कौन सा व्यक्ति का नाम से हुआ है। बंदोबस्त किस व्यक्ति का नाम से हो, क्या जिसके 50 बीघा जमीन उसके नाम से बंदोबस्त हो सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत। उसके नाम से बंदोबस्त नहीं हो सकता। तो बंदोबस्त आखिर किस व्यक्ति के नाम से हो सकता है? तो बंदोबस्त वही व्यक्ति के नाम से हो सकता है जो भूमिहीन है, जिसको रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है, जो सड़क के किनारे घर बनाकर रह रहे हैं, जो बिहार सरकार का जमीन गिर में जो आम जमीन पर रह रहे हैं। आपको इससे पहले वीडियो हम बताए थे कि में जो आम जमीन गिर खास जमीन क्या होता है। गिर खास जमीन और आम जमीन के बारे में डिटेल्स जानकारी हम इससे पिछले वीडियो में किए हैं। अगर आशा करते हैं गिर आम और गिर खास के बारे में डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं तो इससे पिछला वीडियो आप देखें। तो जिस जमीन जो व्यक्ति भूमिहीन है, किसी दूसरे जमीन पर रह रहे हैं, बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे हैं, उसके रहने के लिए कुछ भी है ही नहीं, तो बंदोबस्त उस व्यक्ति का नाम से होता है। और उस व्यक्ति का नाम बीपीएल में रहना चाहिए, उसके बाद ही उस जमीन का उस व्यक्ति का नाम से बंदोबस्त होगा। तो जमीन का बंदोबस्त उस व्यक्ति का नाम से होगा, पर होगा कैसे? देखिए, जमीन का बंदोबस्त पदाधिकारी करते हैं। ये आप लोग भी जानते होंगे कि जमीन का बंदोबस्त पदाधिकारी करते हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्त ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी पता कर सकते हैं कि बंदोबस्त पदाधिकारी कौन है और बंदोबस्त ऑफिस किधर है, इसके बारे में आप खोज सकते हैं। तो बंदोबस्त हम किस जमीन को कराएंगे। बंदोबस्त तो उस व्यक्ति का नाम से हो जाएगा, पर बंदोबस्त कराएंगे किस जमीन को, कौन सा जमीन का बंदोबस्त कराएंगे। आपका मान लीजिए कोई गांव है, आपका कोई टोला है, गांव है, ये गांव है, टोला में कुछ इस तरह का प्लॉट है, ये रोड है। तो मान लीजिए कोई ये प्लॉट है और इस प्लॉट में कोई व्यक्ति अपना जमीन बंदोबस्त करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा जमीन का बंदोबस्त करना चाहिए? क्या इस जमीन का बंदोबस्त करा लीजिएगा। कैसे हुआ इस जमीन का बंदोबस्त? मान लीजिए किसी रैयत का जमीन है, किसी जमीन किसान का जमीन है, क्या इस जमीन का बंदोबस्त करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस जमीन का बंदोबस्त नहीं करा सकते। क्या कि किसान का जमीन रैयत जमीन है, वो अपने मन से बेचेगा तो आप खरीद सकते हैं, पर जमीन का बंदोबस्त नहीं करा सकते। और भूमिहीन व्यक्ति जिसको रहने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति जमीन कैसे खरीद सकता है? तो उसको जमीन बंदोबस्त कराने के लिए उसको जमीन इस समय से खोजना पड़ेगा। इस गांव का मौजा में, इस गांव का नक्शा में उसको खोजना पड़ेगा कि बिहार सरकार का जमीन कौन है, इसमें बिहार सरकार का जमीन कौन है। बंदोबस्त पदाधिकारी जो जमीन का बंदोबस्त करेगा वो अपना जमीन का भी नहीं करेगा, वो बिहार सरकार का जमीन का करेगा। इसमें खोजना पड़ेगा, ये रोड गया है तो बिहार सरकार का जमीन इसमें किधर है। मान लीजिए ये बिहार सरकार का जमीन है, तो आप इस जमीन का बंदोबस्त करा सकते हैं। तो इस जमीन का बंदोबस्त आप करा सकते हैं। तो बंदोबस्त कैसे हुआ? तो बंदोबस्त कराने के लिए आपको उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस जमीन का बंदोबस्त करा सकते हैं। लेकिन ये तो हमको शॉर्ट में जानकारी दे दिए कि बंदोबस्त उसी व्यक्ति का हो सकता है जो भूमिहीन है, जिसको रहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति का नाम बीपीएल में होना चाहिए, तो व्यक्ति अपने नाम से बंदोबस्त करा सकते हैं। बंदोबस्त कराने के लिए आपको पास बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जाना पड़ेगा। और बंदोबस्त पदाधिकारी आपके गांव में जो मान लीजिए रोड के बगल में ही बिहार सरकार का जमीन है, तो इसी जमीन का आपका बंदोबस्त कर सकता है। तो इस तरह से आप जमीन का बंदोबस्त करा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरे शॉर्ट में हम जानकारी देते हैं और पूरे फैक्ट जानकारी देते हैं। मेरा मानना नहीं कि हम वीडियो बनाकर अपना व्यू बनाए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो पूरे शॉर्ट में और अच्छी तरह से जानकारी देते हैं कि कब क्या करना है, कौन कैसे करना है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बंदोबस्त जमीन का बंदोबस्त कैसे कराना है, जमीन का बंदोबस्त कौन करता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से बिल्कुल समझ गए होंगे। आशा करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा,
अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे मेरे